इंडिया अगर ये प्लान कर रहा है कि 5 देशों का टूर्नामेंट कराया जाए जिसमें पाकिस्तान ना हो, तो ऐसे भी टूर्नामेंट का क्या फायदा? फिर आप अगर बिना पाकिस्तान के खेलोगे तो आपके पास रेवेन्यू नहीं रहेगा, कुछ इंटरेस्ट नहीं रहेगा। स्टार स्पोर्ट्स क्या लगता है आपको पैसे दे देगा उतने जितने वो वैसे पैसे देता? स्टार स्पोर्ट्स उसके लिए मना कर देगा, आधी फीस पे आ जाएगा स्टार स्पोर्ट्स। फिर तो ये हो जाएगा ना कि एशिया कप रद्द ही हो जाएगा। रिपोर्ट है कि बिना पाकिस्तान के ना आपका ब्रॉडकास्टर सही दाम आपको देगा, ना आपका रेवेन्यू निकल कर आ पाएगा। अरे भाई नहीं तो फिर आपके क्रिकेट पे सवाल होंगे, आपके देश पे सवाल होंगे कहीं ना कहीं। तो ये फिर तो मतलब तो ये है ना कि एशिया कप होगा ही नहीं। दूसरी चीज आप इमेजिन करो ना कि इंडिया पाकिस्तान नहीं होगा, एशिया कप नहीं होगा और ये टूर्नामेंट हो जाएगा, जो रिपोर्ट है तो भाई ये दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बिना पाकिस्तान के आपका खुद का रेवेन्यू माइनस में चला जाएगा। अगर आप 100 रुपए कमाते हो ना एशिया कप में से, तो 80 रुपए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया ये कहता है कि नहीं जी बाहर ही कराना है, तो फिर हम बैकआउट कर लेंगे। उनके बैकआउट करने से क्या होगा कि जो 100 रुपए आप कमाते हो एशिया कप में, उसका जो 80 रुपए आता है वो इंडिया पाकिस्तान मैचेस से ही आता है। बाकी मैचेस से आप अफगानिस्तान और श्रीलंका खेल रहे हो, उससे आप 20 ही रुपए कमाते हो। इंडिया एंड पाकिस्तान लोग बड़े इमोशनल है यार। इंडिया के सामने सर नहीं झुकाऊंगा तो नहीं झुकाऊंगा। पाकिस्तान वाले बोलने लग जाएंगे कि अरे हम सबको चंदा इकट्ठा करके 100 करोड़ रुपए दे देंगे आपको, अगर आपको इतना ही है तो। ऐसा अगर हुआ तो फिर मतलब ही क्या है एशिया कप का? बिल्कुल, या तो एशिया कप होगा नहीं, या अगर एशिया कप होगा तो फिर इंडिया पाकिस्तान उसमें शामिल होगी। जी इंडिया ने अब तक एशिया कप के इनेकाद को मुश्किल में डाल रखा है और भारतीय हठधर्मी का ये आलम है। जरा ये सुने कि भारत चाहता है कि एशिया कप का एक मैच भी पाकिस्तान में ना हो। बस हम चाहते हैं, बस हमने कह दिया नहीं होना तो नहीं होना। तो ये क्या हो रहा है सुएब साहब? ये इदारा तो फिर मजाक ही बना हुआ है कि बस ये पैसे कमाए जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और मेरे ख्याल में ये जो सिलसिला चल रहा है एशिया कप का, इसमें भी उनकी हरकत नामुनासिब हमें जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि उन्हीं की वजह से यही सब कुछ हो रहा है। अगर वो इस किस्म की हरकतें ना करते तो ये आज जो हम ये सब तमाशा देख रहे हैं इंडिया की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से, तो ये तमाशा में देखने में पड़ता। भाई उन्होंने ये तय कर लिया कि पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल काबिल कबूल नहीं है, वो पूरा एशिया कप श्रीलंका में कराना चाहते हैं। तो फिर क्या हम उस एशिया कप का हिस्सा होंगे? नहीं होंगे। फिर वो साथ में ये भी चाहते हैं कि हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आए, तो हमारी तो हम बैठे बस सुन रहे थे, हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं है। इंडियन मीडिया तो अब कुल्लम खुला भारतीय क्रिकेट बोर्ड उनको ये फीड कर रहा है कि 0 चांस है कि इस साल एशिया कप पाकिस्तान में हो और 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान को मेजबानी मिले। यानी इस सिचुएशन से ये बात वाज़ेह हो रही है अलवी साहब के एशिया कप और वर्ल्ड कप में हमें मुंह की खानी पड़ेगी। मुझे तो यही लगता है क्योंकि आप कुछ भी कर लें, जाहिर बात है पैसा बोलता है इस दुनिया में, और पैसा भारत के पास है और वो भारत ऐसी लालच देता है कि बीसीसीआई ने ये सोच लिया है, अगर ये रिपोर्ट सही होती है कि भाई पाकिस्तान को करते हैं साइडलाइन, ठीक है, जो अगर पाकिस्तान से मेजबानी जाती है राहुल, बड़ा लॉस होगा। क्योंकि इस साल ठीक है पाकिस्तान में एशिया कप होना था, अगर पाकिस्तान में एशिया कप नहीं होता है और पाकिस्तान साइड हो जाता है पूरे टूर्नामेंट से, तो कितना बड़ा झटका होगा। झटका तो बहुत बड़ा झटका ना, क्योंकि आपको भी वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी भी आपको वहां पर करवानी है। बिल्कुल। तो इसका समाधान यही था कि अगर पाकिस्तान और इंडिया बैठकर बात कर लेता तो समाधान उसका हो सकता था। और यार सब वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान इंडिया आता, और जब चैंपियंस ट्रॉफी थी वहां पर इंडिया पाकिस्तान चले जाता, जो भी आपके हालात उस टाइम होते। लेकिन भैया आपने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से भी जो इनका ईगो था ना कि यार नहीं एशिया कप तो हमें करवाना ही है, एशिया कप हमारे यहाँ पर ही होना है। जैसे पाकिस्तान तो वही कह रहा है ना। देखिए पाकिस्तान क्या कह रहा है कि भाई देखिए अगर आप मान लीजिए वो राजी भी हो जाते हैं, दुबई में आपने खेल लिया एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान आपने यहाँ पर आ गया इंडिया खेलने, फिर पता नहीं क्या चैंपियन ट्रॉफी में खेलने आओगे नहीं आओगे, सही बात है, तब भी आप चीजें आगे फंसेंगी। तो वही चीज है, पाकिस्तान वहां पर क्लियर है, वो कह रहा है ना। जब आपको पता है कि ठीक है आईसीसी टूर्नामेंट में ना किसी बीसीसीआई की नहीं चलेगी वहां पर, अगर आईसीसी टूर्नामेंट में बाकी की टीमें चैंपियंस ट्रॉफी आपकी खेलने जा रही है तो फिर इंडिया को वहां पर जाना पड़ेगा, फिर वहां पर बीसीसीआई की नहीं चलेगी। और क्या बोला वर्ल्ड कप को लेकर उन्होंने बोला ना कि हमारा एक प्लान है, उन्होंने बोला कि भाई हम शायद वहां हो सकता है कि हमारा जो पीएसएल है हम उससे कमाई कर ले रहे हैं, हम इस फैसला ले सकते हैं, मतलब वर्ल्ड कप से ऑप्ट आउट कर लेंगे वो। उन्होंने इस तरीके की बातें कही है कि अब हम उस स्थिति में हैं कि हम इस तरीके के डिसीजन ले सकते हैं। तो वही कैंसिल होना भाई इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है अभी वर्ल्ड कप भी आने वाला है और वर्ल्ड कप के लिए एशिया कप बहुत जरूरी है, जो बाकी की टीम है उनके लिए भी, क्योंकि आपका रेवेन्यू भी तो आता है ना। लेकिन ये बताइए जब पाकिस्तान लगातार नजम सेट्टी चैनलों पर बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं, लगातार वो हर चैनल को इंटरव्यू में बात करें, भाई देखिए हमारा प्लान बना लिया हमने, हमने खाका तैयार कर लिया है। ठीक है नजम सेट्टी की आपने बड़े बड़े बातें देख ली, लेकिन इस देश को वर्ल्ड कप की भाई मेजबानी मिल रखी है वहां पर, कितना बड़ा नुकसान है। आप क्या चाहते हो 10 देशों का टूर्नामेंट 9 मैचेस आपके वहां पर करवा दे, अगर सेमीफाइनल और फाइनल में आपकी टीम
पोस्ट पे तो 11 मैचेस हो जाएंगे पाकिस्तान के वहां पर, और फिर इंडिया की मेजबानी का फिर मतलब ही क्या बनता वहां पर? नहीं बनता। और दूसरा फिर बिल्कुल पता लग रहा है कि इंडिया वहां पर आप देखिए मेजबानी कर रहा है और फाइनल हो रहा है बांग्लादेश में। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, ठीक है यहाँ पे नजम सेठी ने बोला हाइब्रिड मॉडल, ये मॉडल वो मॉडल, फलाना ढिमकाना मॉडल, तो इंडिया मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सारी चीजें नजम सेठी जी ने तैयार कर ली हैं, उनके मैनेजमेंट ने सारी चीजें तैयार कर ली हैं, तो मतलब इंडिया को क्या प्रॉब्लम है अगर एक न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने में? देखिए न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने में प्रॉब्लम ये है ना कि आप आगे की भी सोच के चल रहे हो भाई, वर्ल्ड कप वाली बात है। ये है ना कि इंडिया अगर ये प्लान कर रहा है कि 5 देशों का टूर्नामेंट कराया जाए जिसमें पाकिस्तान ना हो, तो ऐसे भी टूर्नामेंट का क्या फायदा? फिर कौन सा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा? मतलब फिर तो ये हो जाएगा ना कि एशिया कप रद्द ही हो जाएगा। ये रिपोर्ट है क्या? ये रिपोर्ट है, वही मैं कह रहा हूँ ना, रिपोर्ट है, कंफर्म थोड़ी ये होगा ना कि फिर एशिया कप होगा ही नहीं। फिर तो मतलब तो ये है ना कि एशिया कप होगा ही नहीं। लेकिन भैया उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप हाइब्रिड मॉडल की भी बात करते हो, अगर आप एशिया कप के लिए मान गए तो पाकिस्तान फिर डटेगा, बोलेगा हमें वर्ल्ड कप में भी चाहिए, यही बिल्कुल यही मॉडल चाहिए। ठीक है, मैं तो मानता हूं कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आए, यहां पर सारे मैचेस खेले, फिर जब चैंपियंस ट्रॉफी आती है आपकी इंडिया वहां पर जाए। नहीं होगा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि एशिया कप होगा नहीं। और ये 5 जो देशों का टूर्नामेंट वाली बात चल रही है, पता नहीं कहां तक सच है कहां तक नहीं, क्योंकि काफी भाई ये भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा अगर हुआ तो फिर मतलब ही क्या है एशिया कप का? बिल्कुल यार भैया देखो, या तो एशिया कप होगा नहीं, या अगर एशिया कप होगा तो फिर इंडिया पाकिस्तान उसमें शामिल होगी। ये तो पूरी संभावना। बिना इंडिया पाकिस्तान के एशिया कप, अगर आप आईसीसी में ये सब चीजें आपकी नहीं मानी जाएंगी, आपकी मनमर्जी की, यहां करा लिया वहां करा लिया, हम तो यहाँ जब चैंपियंस ट्रॉफी की बारी आएगी, जो टीम मेजबानी करेगी, जिस देश में मेजबानी होगी, आपको वहां जाके खेलना पड़ेगा। नहीं तो फिर आपकी क्रिकेट पे सवाल होंगे, आपके देश पे सवाल होंगे कहीं ना कहीं। तो ये क्योंकि ये भी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है यार कि आप इस तरीके से ये प्लान करो कि आप 5 अलग अलग देशों को फिर अलग से बुलाकर एक टूर्नामेंट। यार आप इमेजिन करो ना रोहित, क्यों करोगे ऐसा? हाँ ऐसा क्यों करोगे? पहली चीज। दूसरी चीज आप इमेजिन करो ना कि इंडिया पाकिस्तान नहीं होगा, एशिया कप नहीं होगा और ये टूर्नामेंट हो जाएगा। जो रिपोर्ट है तो भाई ये दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है। ऐसा प्लान कर रहा है मतलब नहीं पर चैंपियन ट्रॉफी तो फिर आप भाग नहीं सकते। अगर पाकिस्तान आपका वर्ल्ड कप खेलने आता है, एशिया कप वाला मामला का सॉल्यूशन हो जाता है, फिर आप भाग नहीं सकते वहां पर। वही चीज है ना, इस समय पे नजम सेठी की बातें सुनो तो वो तो सीधे तौर पर मतलब एक बागी सूर है कि अगर यहां पर एशिया कप का मॉडल किस तरीके से निकल कर आता है। मैं कह रहा अगर इंडिया अड़ गया इस चीज को लेकर के कि भाई हम नहीं जा रहे, ना हम हाइब्रिड मॉडल अपना रहे और ना हम पाकिस्तान जा रहे हैं, तो आप बताओ आप क्या कर लोगे? आप अगर बिना पाकिस्तान के खेलोगे तो आपके पास रेवेन्यू नहीं रहेगा, कुछ इंटरेस्ट नहीं रहेगा। स्टार स्पोर्ट्स क्या लगता है आपको पैसे दे देगा उतने जितने वो वैसे पैसे देखता? स्टार स्पोर्ट्स उसके लिए मना कर देगा, आधी फीस पे आ जाएगा स्टार स्पोर्ट्स कि हम इसी टूर्नामेंट की आपको आधी फीस देंगे, क्योंकि बिना पाकिस्तान के आपका खुद का रेवेन्यू माइनस में चला जाएगा। आपको ठीक है, अगर एशिया कप नहीं होता, अगर वहां पर ट्राई सीरीज हो यार, आपका 4 टीमों का टूर्नामेंट वहां पर कौन देखेगा यार? इंडिया में 4 टीमें हैं जिसमें आपका बांग्लादेश, अफगानिस्तान है और फिर नेपाल आएगी, वेस्ट इंडीज भी कुछ तरीके का मिनी एशिया कप ही है ना वो। नहीं फिर वो एशिया कप मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं वही आपको बताने की कोशिश कर बिना रहा हूँ। बिना पाकिस्तान के ना आपका ब्रॉडकास्टर सही दाम आपको देगा, ना आपका रेवेन्यू निकल कर आ पाएगा। अरे भाई अगर आप 100 रुपए कमाते हो ना एशिया कप में से, तो 80 रुपए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो वो चीज जैसा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान का भी इससे बाहर निकलना आपके ब्रॉडकास्टर्स के लिए, आपके अपने रेवेन्यू के लिए। अगर आप चाहोगे कि एशिया कप हो रहा है तो रेवेन्यू कुछ जनरेट हो उससे, कोई मौके लिए नहीं है। मेजबानी दे दी थी पाकिस्तान को एशिया कप की, जब सबको पता कि वहां पर भाई उस तरीके से है कि एशिया कप मुश्किल है, तो मेजबानी पाकिस्तान को देनी नहीं चाहिए थी। मेजबानी गलत कॉल थी उस टाइम पर। मेजबानी देखो, मेजबानी दी नहीं गई थी। मेजबानी आपको याद होगा पिछली बार जब एफटीपी भी आई थी, उसमें अभी तक नहीं निकल पा रहा है। यानी कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ तो उसके माइंड में कुछ तो प्लान है ना वहां पर। प्लान इंडिया ये कहता है कि नहीं जी बाहर ही कराना है, तो फिर हम बैकआउट कर लेंगे। उनके बैकआउट करने से क्या होगा कि जो 100 रुपए आप कमाते हो एशिया कप में, उसका जो 80 रुपए आता है वो इंडिया पाकिस्तान मैचेस से ही आता है। बाकी मैचेस से आप अफगानिस्तान और श्रीलंका खेल रहे हो, उससे आप 20 रुपए कमाते हो। बाकी सारे मैचेस से आप 20 रुपए कमाते हो। इंडिया पाकिस्तान से आप 80 रुपए कमाते हो, जो कि आपकी मेजॉरिटी ऑफ अर्निंग होगी। हम भी मानते हैं कि जो सबसे बड़ा पैसा आता होगा, चाहे वो गेट मनी के थ्रू आता है, स्पॉन्सर्स से आता है, ब्रॉडकास्टर्स से आता है, वो बिकॉज ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आता है, क्योंकि ये मैच फिर आपको कहीं नहीं मिलता आईसीसी टूर्नामेंट्स के अलावा। इस अगर बोल दिया है मैंने लोगों के सामने, अपने लोगों के सामने कि मैं नहीं जाऊंगा इंडिया के सामने, सर नहीं झुकाऊंगा तो नहीं झुकाऊंगा। और विद इंडिया एंड पाकिस्तान लोग बड़े इमोशनल हैं यार। पाकिस्तान वाले बोलने लग जाएंगे कि अरे हम सबको चंदा इकट्ठा करके 100 करोड़
करोड़ रुपए दे देंगे आपको, अगर आपको। जी, इंडिया ने अब तक एशिया कप के इनेकाद को मुश्किल में डाल रखा है और भारतीय हठधर्मी का ये आलम है। जरा ये सुने कि भारत चाहता है कि एशिया कप का एक मैच भी पाकिस्तान में ना हो। बस हम चाहते हैं, बस हमने कह दिया नहीं होना तो नहीं होना, हूं और यू, बट एनीवे तो उनका कोशिश पूरी ये है। और बल्कि हाइब्रिड मॉडल भी कबूल नहीं है उन्हें, और इतलात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल पर अमल दरामद ना होने पर एशिया कप से बाहर होने की धमकी भी दे दी है। जाहिर है, और क्या करेंगे हम शायकीन क्रिकेट मुंतजर हैं कि कोई फैसला हो, अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। उधर आईसीसी की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने भारत जाए। आईसीसी वो अपना जोर लगा रहा है साथ साथ। अफसोस की बात यह है कि भारत का क्रिकेट को सियासत की नजर करने का रवैया आईसीसी को नजर नहीं आता होगा। मेरा ख्याल है आगे डॉलर साइन आ जाते हैं। लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो आपको पता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी डोमिनेट करता है, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसको तो कई बार हम अजराए मजाक इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं। तो दोनों जगहों पर जो इंडिया की बालादस्ती है, तो भारत का यही ख्याल है, और बल्कि भारत ने जो 3 दीगर एशियाई मुल्क हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, उन तीनों को मिलाकर लॉजिस्टिक्स का बहाना बना लिया है। और मेरे ख्याल में अब ये जो वीक शुरू हुआ है कल से, इस वीक में कुछ ना कुछ डिसीजन आ जाएगा। यही उन्होंने तय किया है कि एक वेन्यू पर श्रीलंका में एशिया कप करवाया जाए। अगर पाकिस्तान, चूंकि होस्ट है, अगर कहीं पाकिस्तान उस पर रेजिस्टेंस जाहिर करता है, जिसका इम्कान बहुत कम है, तो उसके बाद फिर यही है कि एशिया कप शायद इस साल ना हो सके, लेकिन चांसेस यही है कि एशिया कप जो है वो श्रीलंका में होगा। यही है कि एशिया कप श्रीलंका में होगा, लेकिन हमारा हाइब्रिड मॉडल और फिर आगे वर्ल्ड कप की सूरत हाल इसी तरह चलेगी। देखिए, मेरे ख्याल में सेठी साहब काफी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान अभी तक तो यही कहता है कि अगर भारत पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद करता है, जो मेरी इत्तलात है कि उन्होंने इन प्रिंसिपल अब तय कर लिया कि पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल जो है वो काबिल कबूल नहीं है। तो पाकिस्तान का अगर मॉडल काबिल कबूल नहीं है, जब उन्होंने ये सारा तय कर लिया तो हमने अपनी क्या बनवाई? उन्होंने ये तय कर लिया कि पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल काबिल कबूल नहीं है, वो पूरा एशिया कप श्रीलंका में कराना चाहते हैं, तो फिर क्या हम उस एशिया कप का हिस्सा होंगे नहीं होंगे? फिर वो साथ में ये भी चाहते हैं कि हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आए, तो हमारी तो हम बैठे बस सुन रहे थे, हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं है तो सही, लेकिन कोई भी नहीं मान रहा। मानी नहीं जा रही। लेकिन अभी तक तो भारत जो है वो डोमिनेट कर रहा है। बल्कि हम अगर नहीं खेलते, एशिया कप नहीं हो रहा हमारा हाइब्रिड मॉडल के तहत, तो हम क्या अपना कोई अलग टूर्नामेंट कराने की पोजीशन में होंगे, जो क्या या फिर हम श्रीलंका वाले एशिया कप का पार्ट होंगे? अगर पाकिस्तान एशिया कप में नहीं जाता तो मुझे नहीं लगता है कि इस साल एशिया कप होगा। इस साल अगर एशिया कप नहीं होता है तो 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो भी फिर पाकिस्तान में मुश्किल नजर आ रही है। भारत वहां भी नहीं आएगा, और इंडियन मीडिया तो अब खुल्लम खुला भारतीय क्रिकेट बोर्ड उनको ये फीड कर रहा है कि 0 चांस है कि इस साल एशिया कप पाकिस्तान में हो और 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान को मेजबानी मिले। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है। यानी इस सिचुएशन से ये बात वाजे हो रही है अलवी साहब के एशिया कप और वर्ल्ड कप में हमें मुंह की खानी पड़ेगी। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि आप कुछ भी कर लें, जाहिर बात है पैसा बोलता है इस दुनिया में, और पैसा भारत के पास है, और वो भारत ऐसी लालच देता है कि मैं तुम्हें 2 टूर, भाई वो 1 T20 जाके खेल ले श्रीलंका और बांग्लादेश में, उनके पैसे ज्यादा हो जाते हैं बनिस्बत पाकिस्तान जाके वहां खेले। तो अब तो सारा खेल यही हो गया है कि भाई पैसा देख, तमाशा देख, और उसमें सब जो है वो जब कहते हैं ना डुबडगी बचती है तो सब पीछे नाचने में आ जाते हैं भारत के। तो ये क्या हो रहा है सुहेब साहब? ये इदारा तो फिर मजाक ही बना हुआ है कि बस ये पैसे कमाए जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। कि हमारी डिप्लोमेसी काफी हद तक नाकाम